इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका की पूरी ऐतिहासिक यात्रा 1492 की खोज से लेकर 2020 के दशक तक, जब वह एकमात्र सुपर पावर बन गया। इस वीडियो में हमने अमेरिका के उदय की टाइमलाइन बेस्ड कहानी आसान हिंदी में समझाई है। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो अमेरिका के सुपर पावर बनने की डिटेल्ड, नॉन स्टॉप फ्लो वाली और बिना फालतू बातों के हिस्ट्री जानना चाहते हैं। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताना। अब शुरू करते हैं आज की जबरदस्त स्टोरी। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अटलांटिक महासागर पार कर अमेरिका की खोज की, तब से इस भूमि पर वैश्विक शक्तियों की नजरें टिक गईं। यूरोपीय शक्तियों, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और पुर्तगाल ने धीरे धीरे यहां उपनिवेश बसाने शुरू किए। 1607 में इंग्लैंड ने वर्जीनिया में पहला स्थायी उपनिवेश जेम्सटाउन स्थापित किया, और इसके बाद 13 उपनिवेश विकसित हुए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ उपनिवेशों में असंतोष बढ़ता गया, खासकर कर और व्यापार नीति को लेकर, और 5775 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। 5776 में इन 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा की, और 1853 में पेरिस संधि के साथ अमेरिका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। 1889 में नया संविधान लागू हुआ और जॉर्ज वॉशिंगटन देश के पहले राष्ट्रपति बने, जिससे लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे की शुरुआत हुई। 803 में अमेरिका ने फ्रांस से लुइजियाना खरीदकर अपने क्षेत्रफल को लगभग दोगुना कर लिया, जिससे देश पश्चिम की ओर विस्तार करने लगा। 19वीं सदी में अमेरिका में औद्योगिक क्रांति का तेज प्रभाव पड़ा। रेल मार्गों का निर्माण, कोयले और तेल की खोज और भारी उद्योगों का विकास हुआ। इसी दौरान मैनिफेस्ट डेस्टिनी विचारधारा के तहत अमेरिका ने टेक्सास, कैलिफोर्निया, ओरेगन, अलास्का और हवाई जैसे क्षेत्रों को अपने अधीन किया। इस सदी के मध्य में 1861 से 1865 तक अमेरिका एक भीषण गृह युद्ध से गुजरा, जिसमें उत्तर और दक्षिण राज्यों के बीच गुलामी को लेकर संघर्ष हुआ। अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में उत्तर की जीत हुई और देश एक बार फिर एकीकृत हुआ। साथ ही दास प्रथा को समाप्त किया गया। 1770 से 1914 तक अमेरिका ने जबरदस्त औद्योगिकरण किया। बड़ी संख्या में आप्रवासी आए, शहरीकरण बढ़ा और अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बनने लगा। इसी दौर में 1998 में अमेरिका ने स्पेन से युद्ध कर फिलीपींस, गुआम और प्यूर्टो रिको जैसे क्षेत्रों को जीता, जिससे उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने पहले तटस्थ रुख अपनाया, लेकिन 1917 में मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल होकर निर्णायक भूमिका निभाई। युद्ध के बाद अमेरिका ने वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को आंशिक रूप से वैश्विक मामलों से अलग रखा। 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था और संस्कृति तेजी से फली फूली। यह रोअरिंग 20s का दौर था, लेकिन 1919 में शेयर बाजार क्रैश के साथ अमेरिका महामंदी में फंस गया। बेरोजगारी और गरीबी फैल गई, पर 1933 के बाद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे संभाला। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और 21 में पर्ल हार्बर पर जापान के हमले के बाद अमेरिका युद्ध में कूद पड़ा। अमेरिका ने यूरोप और एशिया दोनों मोर्चों पर निर्णायक भूमिका निभाई, और 1945 में युद्ध समाप्ति के बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक अमेरिका सैन्य, आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन चुका था। यूरोप, जापान और रूस तबाही के दौर में थे, जबकि अमेरिका का उद्योग और सेना छोटी पर थी। इसके बाद शीत युद्ध का युग आया, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, सैन्य और तकनीकी प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। अमेरिका ने नाटो की स्थापना की, यूरोप को आर्थिक सहायता देने के लिए मार्शल योजना लागू की, और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में केंद्रीय भूमिका निभाई। इसी दौरान अमेरिका ने कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे देशों में साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। 1960 और 1970 के दशक में अमेरिका ने विज्ञान और तकनीक में बड़ी छलांग लगाई। 1969 में
अपोलो 11 मिशन द्वारा चंद्रमा पर मानव को भेजा गया। कंप्यूटर, माइक्रोचिप और इंटरनेट के विकास की शुरुआत हुई। हॉलीवुड, अमेरिकी संगीत, ब्रांड्स और लाइफस्टाइल ने पूरी दुनिया में अमेरिकी सांस्कृतिक प्रभाव को मजबूत किया। डॉलर्स वैश्विक मुद्रा बन चुका था और अमेरिकी कंपनियां बहुराष्ट्रीय स्तर पर छा गईं। 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ अमेरिका एकमात्र वैश्विक महाशक्ति बन गया, जिसे यूनिपोलर वर्ल्ड कहा जाने लगा। 2021 में 9/12 आतंकी हमले ने अमेरिकी सुरक्षा नीति को पूरी तरह बदल दिया और इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में सैन्य अभियान शुरू किए। इस बीच गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने वैश्विक प्रभुत्व स्थापित किया, जिसने अमेरिका की तकनीकी शक्ति को और मजबूत किया। 2020 के दशक तक अमेरिका अब भी सैन्य, आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और कूटनीतिक रूप से सबसे प्रभावशाली देश बना हुआ है। भले ही चीन जैसे देश अब चुनौती दे रहे हैं, लेकिन डॉलर्स आज भी वैश्विक व्यापार की रीढ़ है। अमेरिकी विश्वविद्यालय शोध और शिक्षा में सर्वोच्च हैं और नवाचार, निवेश और वैश्विक नीति निर्माण में अमेरिका की भूमिका केंद्रीय बनी हुई है। इस तरह खोज से लेकर साम्राज्य, उद्योग, युद्ध, तकनीक और कूटनीति के जरिए अमेरिका धीरे धीरे एक अद्वितीय महाशक्ति बन गया, जिसकी पकड़ दुनिया के हर कोने में महसूस की जा सकती है।